काउन खाते अब एक चौटाला ने जगाओ, अब एक चौटाला ने जगाओ खाते चश्मे का बटन दबाओ। स्वागत है। डोर टू डोर आज सुबह से लगी हुई है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको ताकत दो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी। धन्यवाद। दोनों ही पार्टियां इलेक्शन छोड़ चुकी हैं। दोनों सिर्फ अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। आज हर दुकान पे ये चर्चा था, हर इंसान के मुंह पे ये बात थी कि जी इनकी तो जमानत बचनी भी मुश्किल है, इसलिए वो सब अपनी जमानत बचाने के लिए निकले हुए हैं। आज क्योंकि मैं आप सबके बीच हूं तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगी। ये जो चुनाव है, ये चुनाव अभय सिंह जी चौटाला का नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं। जिस तरीके से आज समर्थन है, ये हर वर्ग का, किसान का, मजदूर का, कमेरे का, हर वर्ग का जो चुनाव है सिस्टम के खिलाफ। ये जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, हमें इस सिस्टम का मुंह तोड़ जवाब देना है। आज आप देखो एलनाबाद को विश्व पटल पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे यहाँ सामाजिक लोग ना होके नक्सलवादी रहते हो। और इनका काम यही है, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अराजकता फैलाना जानती है। जहाँ भाईचारा दिखाई देता है, ये जरूर ये सोचते हैं कि इस भाईचारे को हम कैसे बिगाड़े। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, ये जो भाईचारा हमारा कायम हुआ है, इसको हमें ऐसे ही बना के रखना है। आज भी, कल भी और आने वाले कल के लिए भी हमें अपना भाईचारा मजबूत रखना है। और ये जो लड़ाई है हमारी फसल और नस्ल की, इस लड़ाई को जीतना है। आज पूरे विश्व में आपका ये चुनाव एलनाबाद का देखा जा रहा है, क्योंकि एलनाबाद ने एक ऐसी मिसाल कायम करी है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन है वो पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी भारत देश गए थे तो उनको तख्ती लगा के लोगों ने कहा था कि काले कानून वापस लो और किसान को उसका हक दो। इसलिए ये जो आपका चुनाव है, इसको पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे ही नहीं इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी, जो ये कहते हैं कि मात्र एक सीट का चुनाव है, एक सीट पे एमएलए बनने से क्या हो जाएगा, कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछना, इस एक सीट के लिए आपका क्यों पसीना चोटी से निकल के एडी तक पहुंच गया है। आज इनके हालात बहुत बुरे हैं। मैं आप सब लोगों के बीच ये कह के जाऊंगी, मेरी एक बात मैं आपसे साझा करूंगी। मैं एक दफा हरिद्वार गई थी मेरी कुछ सहेलियों के साथ। वहां पे मध्य प्रदेश से एक बस पूरी, जो बुजुर्ग होते हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, उनकी आई। और उन्होंने मुझसे कहा, पूछा मुझसे कि बेटा आप कहाँ से हो। मैंने कहा जी हरियाणा से। उन्होंने कहा ताऊ का हरियाणा। उस वक्त मैं आपको सच्चे दिल से बताती हूँ, मेरे मन में दादाजी के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हुई, मैंने उनको मन ही मन नमन किया और मैंने कहा दादाजी ऐसा नेता हरियाणा प्रदेश को आप सदैव देते रहना, जो हमेशा हरियाणा का नाम रोशन करता रहे। और मैं आपको दिल से बताती हूँ, जिस दिन अभय सिंह जी चौटाला ने अपनी कुर्सी का त्याग किया और जो कुर्सी देने वालों को सम्मान दिया, मैं उस दिन मैंने भगवान से हाथ जोड़े कि परमात्मा आपने मेरी सुन ली। आदरणीय दादाजी एक ही सीख दे के गए थे कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं, कुर्सी देने वाले सम्मानित होते हैं। इसलिए अभय सिंह जी चौटाला ने उसी चलन को आगे बढ़ाया और कुर्सी देने वालों को बड़ा किया और कुर्सी को छोटा किया। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अभय सिंह जी चौटाला आ चुके हैं, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, कोरोना की आड़ के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जाट कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान वर्ग के सामने जो एक सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया, आज लगातार पिछले 11 महीने से
दिल्ली के चारों तरफ लगने वाले जो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर है, उनके ऊपर हजारों की संख्या के अंदर किसान अपना घर परिवार, खेत और खलियान छोड़ करके लगातार जहां कृषि के 3 काले कानून रद्द हो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं आज वो आंदोलन केवल और केवल किसान का ना होकर के आज 36 जात के लोग उस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। आज जिस ढंग से इस 2 वर्ष के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पिछले 1 साल में 25 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके आम लोगों के ऊपर महंगाई की जो मार करने का सरकार ने काम किया। आज जहां गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था 1000 रुपए में मिल रहा है। आज जरूरत की कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदने जाते हो उसके दाम बढ़े हुए हैं। जहां किसान आज कमजोर हो रहा है, वहीं व्यापारी का धंधा भी आज इस राज्य में चौपट है। मैं अभी एक दुकानदारों का एक छोटा सा कार्यक्रम था, उन्होंने भी इसी तरह तोलने का कार्यक्रम बना रखा था। वहां कोई 100 के करीब छोटे छोटे दुकानदार जो थे वो इकट्ठा हो रखे थे। मैं जब उनके रूबरू हो रहा था, जब मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम दुखी हैं, परेशान हैं। आज दिवाली नजदीक होने के बाद, त्योहार नजदीक होने के बाद भी जिस किस्म की रौनक बाजार में होनी चाहिए थी, जिस ढंग से आज हमारी दुकानों से सामान बिकना चाहिए था, इस सरकार ने कृषि के 3 ऐसे काले कानून बनाए जिसकी वजह से किसान आज मंडी में आने की बजाय कहीं मायूस होकर के अपने घर पे बैठा है। वो समय में कह रहे थे कि जब तक ये कृषि के 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, हमें नहीं लगता कि हमारे व्यापार में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। जहां व्यापारी पे मार पड़ी, वहीं आज कर्मचारी भी परेशान है, आज मजदूर भी परेशान है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, तो फिर साथियों इस 30 तारीख को आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के सरकार को इस बात का एहसास कराना है कि आपने जिस ढंग से हमारे सामने परेशानी खड़ी करी है, आज हम आपको इस बात का सबक दे रहे हैं। जहां उनकी जमानत जब्त कराओ, वहीं साथियों लगातार जब से इस कृषि के काले कानून के 3 अध्यादेश आए थे, तब से लेकर के अब तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार वॉलंटियर के रूप में काम करके जहां इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहा है, वहीं लगातार इस आंदोलन को मजबूत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से एक ताकत देने का काम किया है। अगर आप चाहते हो कि कृषि के 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर 30 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा करके कांग्रेस से बीजेपी को सबक सिखाने का काम करना। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है, मेरे 7-8 गांव के कार्यक्रम है, इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर के एक बार फिर आपसे आग्रह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए 30 तारीख के दिन को भूल मत जाना। सुबह सवेरे परमात्मा का नाम लेकर के ऐनक के सामने का बटन दबाना और बटन दबा करके इन दोनों पार्टियों के लोगों की, जो किसान के और व्यापारी के विरोधी हैं, इनकी जमानत जब्त कराना। यही बात कह करके आपसे इजाजत चाहता हूं और कल के लिए आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा
कल रामलीला ग्राउंड के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे, शाम को 6 बजे आपसे रूबरू होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस संख्या में आप यहाँ आए हो, इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में अपने साथ साथियों को लेकर के रामलीला मैदान में पहुंच करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के विचार सुनोगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। खास करके मैं गिगोरानी परिवार का और जिंदल परिवार का आभारी हूं कि उन्होंने कार्यक्रम करके आप लोगों को जहां आमंत्रित किया, भाई मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।